नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं जो आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित। तो आज के इस 40 प्रश्नों को आप लोग करिएगा और 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार आप लोग लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ जाता है कि नेट एयर सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो बताओ कौन से राज्य में ये नेट एयर सिंचाई परियोजना है? तो ये स्थित है केरल राज्य में। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है, डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ये डालमा अभ्यारण्य है? तो जो डालमा अभ्यारण्य है ये झारखंड राज्य में स्थित है। किसमें? झारखंड में है। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 आ जाता है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? बताओ किसने सोलंकी वंश की स्थापना की थी? तो ये की थी मूल राज प्रथम ने सोलंकी वंश की स्थापना। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आता है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो बताओ ये कौन से देश की देन है? तो ये है फ्रांस की देन है। यानी 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है अब आपके सामने छठवां है, किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं चीन का राष्ट्रपिता? तो चीन के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर सन यात सेन। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? बताओ क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली का जो वास्तविक नाम था वो था अहमद खां। क्या था? अहमद खां था। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर स्थित है? तो जो कपिल धारा जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न आ जाता है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ अवस्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी? तो ये स्थित है चेन्नई में। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? बताओ ये चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये झींगा पालन के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? दुनिया के मजदूरों एक हो। तो ये जो नारा दिया था वो नारा दिया था अरस्तू ने। किसने दिया था? सॉरी अरस्तू ने, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। माफी चाहता हूँ गलत बोला। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? बताओ कौन से न्यायाधीश ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सुनाई थी जीसी हिल्टन ने। 12 का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो बताओ ये एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है मेघालय में। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो बताओ कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। यानी 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15, रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? बताओ ये रोहतांग दर्रा है वो कहाँ पर पड़ता है?
15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बताओ कि किसके द्वारा अनुवाद किया गया था बाइबल का जर्मन भाषा में? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया था मार्टिन लूथर ने। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 है कि भारत में किस वर्ष वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो बताओ ये कब लागू हुआ था? 17 का आंसर आपको देना है कि 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लागू हुआ था 1972 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर बसा है? तो जो बद्रीनाथ है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस नाम के भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? बताओ किसने सहयोग किया था जनरल डायर का? ये आपको बताना है। 19 का राइट आंसर तो ये हंसराज के द्वारा सहयोग किया गया था। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो इंडिया फॉर इंडियंस इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है चितरंजन दास। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? बताओ कौन था? तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक था। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो बताओ कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो बताओ ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? प्रश्न संख्या 23 का आंसर आपको बताना है। तो ये उपाधि दी थी महाराजा खेतड़ी ने, यानी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि मिली थी खेतड़ी के द्वारा। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? बताओ कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये आता पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि लेह और श्रीनगर को संबद्ध करने वाला दर्रा कौन सा है? बताओ कौन सा है? तो लेह और श्रीनगर को संबद्ध या जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है जोजिला। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो बताओ ये कौन से राज्य में है? तो फरक्का सिंचाई परियोजना ये है पश्चिम बंगाल में। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? बताओ कौन सा है? तो भारत में जो सबसे पुराना अभ्यारण्य है वो है जिम कार्बेट। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि हर्ष सोना कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है हर्ष सोना? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चाय को कहा जाता है हर्ष सोना। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कौन सी है? बताओ कौन सी है? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है कंचनजंगा। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो बताओ किसे माना जाता है मानववाद का संस्थापक? तो ये पेट्रोक को माना जाता है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो बताओ ये किसकी रचना है द फॉल ऑफ मैन? तो ये जो रचना है वो माइकल एंजेलो की है। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 32वां प्रश्न आ जाता है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में स्थित है। कहाँ पर? धनबाद में। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है किसके शासन में 1943 ईस्वी में बंगाल में
भयानक अकाल पड़ा था। तो बताओ ये किसके शासनकाल में पड़ा था? उस समय किसका शासन था? तो उस समय था लॉर्ड लिनिथगो का शासनकाल था। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि बेल्लूर मठ का संस्थापक कौन था? बताओ कौन था? 34 का राइट आंसर। तो बेल्लूर मठ का जो संस्थापक थे वो थे स्वामी विवेकानंद। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 है कि वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? तो बताओ वरुणा परियोजना का संबंध वो किससे है? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध है क्लाउड सीडिंग से, यानी 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 की तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? तो बताओ ये तिरुपति जी का मंदिर है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये स्थित है शेषाचलम पहाड़ी पर। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 है विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? तो बताओ कौन सी नदी पर बना है? तो विद्यासागर सेतु है ये हुगली नदी पर बना हुआ है। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो बताओ ये कौन सी नदी पर है? तो मांडी सिंचाई परियोजना ये ब्यास नदी पर अवस्थित है। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये भारत में गेहूं का जीन बैंक? तो ये स्थित है करनाल में। 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज का इस प्रैक्टिस सेट का कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? 40 का राइट आंसर। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र ये स्थित है मखदुम उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।